हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर बच्चे और बचपन में कौन कौन सी यूनिट्स आती है, उनमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और वो कितने कितने मार्क्स की आती है। इसके साथ ही अब क्योंकि आपका फ़र्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर से ही अगर आप रीट सीटेट जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस पेपर में से ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको शुरुआत से ही डीपली स्टडी करना है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाए रीट और सीटेट जैसे एग्जामिनेशंस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहली यूनिट आती है आपकी बचपन। ये इस यूनिट में मेनली बचपन की एक बहुत ही बेसिक नॉलेज दी गई है। इसके साथ ही गीजूभाई, जॉन हॉल्ट, एस नील, इन सब के जो भी इन्होंने इनके विचार और चिंतन है इस सब के बारे में है। तो ये सबसे छोटी यूनिट है, सबसे कम मार्क्स की है और रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड यूनिट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बचपन की संकल्पना। इसमें आपको पता चलता है बाल अधिकारों के बारे में, RTE 2009 के बारे में और शिक्षा के मौलिक अधिकार और जितनी भी राजस्थान में बाल संरक्षण योजनाएं हैं और कौन कौन सी संगठन है, गठन समितियां हैं, ये सब के बारे में पता चलता है। ये 10 मार्क्स की यूनिट आएगी तो ये इम्पॉर्टेंट है रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको आप अच्छे से तैयार करना शुरू कर दीजिए। थर्ड यूनिट है बाल विकास के परिप्रेक्ष्य। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर टेट एग्ज़ाम में किसी भी स्टेट का हो उसमें आती है ये। और इसमें बाल विकास से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, कितने सिद्धांत हैं, कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं आदि, इनको जब आप पढ़ेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और अगर आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड किसी भी एग्जामिनेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये 10 मार्क्स की यूनिट आएगी आपके एग्जामिनेशन में। फोर्थ यूनिट है शारीरिक विकास। ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसमें आपको शारीरिक विकास से संबंधित जितने भी सिद्धांत है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए, इसके अलावा जितने आधार हैं, अवस्थाएं हैं, कारक है, ये सब इसमें आता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये 10 मार्क्स की आएगी। फिफ्थ यूनिट है नैतिक एवं संवेगात्मक विकास। ये भी बालक के नैतिक और संवेगात्मक विकास की जानकारी देती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये 12 मार्क्स की आएगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लगाव का सिद्धांत और नैतिक विकास की अवस्था। इसके साथ ही इसमें कोलबर्ग और पियाजे का जो सिद्धांत है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रीट और सीटेट में पूछा जाता है। सिक्स्थ यूनिट आती है आपकी सामाजिकरण की। सबसे ज़्यादा मार्क्स की, 13 मार्क्स की है और ये इतनी डिफ़िकल्ट यूनिट भी नहीं है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक बार में पढ़ने में क्लियर हो जाएगा और ये साथ ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो काफ़ी अच्छी बात है अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो। और इसके बाद सेवेंथ यूनिट आती है बच्चों के अध्ययन के तरीके। इस यूनिट में हमें बच्चों ये बेसिकली आपको इंटर्नशिप पे ज़्यादा बेनिफिट करती है। तो इंटर्नशिप में अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स दिख रही है कि बच्चों को आप टैकल करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड या उनकी चिकित्सा से रिलेटेड, किसी भी स्फीयर से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है तो उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, उनके लिए क्या क्या विधियाँ अपनाएंगे, तो ये सब आप इस यूनिट में पढ़ते हैं। और ये इंपॉर्टेंट यूनिट भी है क्योंकि रीड में भी इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें आती है, क्वेश्चंस आते हैं और ये 10 मार्क्स की यूनिट आएगी। तो ये था आपका एनालिसिस बच्चे और बचपन पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।